भारत जय जन स्वाभिमान पार्टी। सम्मानित साथियों, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली का ये लेटर है जो राष्ट्रपति ऑर्डर के बाद में इसका नोटिफिकेशन हुआ है। या पे स्केल इसका देखिए, दिखाइए इसको, पे स्केल दिखाइए, लेटर को ठीक से दिखाइए। ये लेटर आप देख रहे हैं और ये राष्ट्रपति के द्वारा जारी, मतलब पूरी भारत सरकार के द्वारा बहुत मंथन के बाद में ये पे स्केल सेल कर्मियों के लिए जारी किया गया है, जिसका राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त है। यह आप देख सकते हैं। ऐसे जो विषय हैं यह डायरेक्ट सब पर लागू होता है। इसमें किसी भी तरह की यूनियन का दखल अंदाजी का ये मामला नहीं बनता है, क्योंकि वहां से जो पास होता है वो बहुत विचार के बाद में पास होता है। मगर सेल में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको जब वेतन देने की बारी आती है तो 9 तरह का अड़ंगा डालकर उनके वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता है। जबकि उसी सेल में काम करने वाले जो पदाधिकारी हैं सरकार द्वारा घोषित पूरा का पूरा लाभ ले लेते हैं, लेकिन सेल कर्मियों को जब उसी पत्र के आलोक में लाभ देने का बात जब आता है तो उसमें नाना प्रकार के अड़चन डालकर यूनियनों को खड़ा करके और उनके हक मारी कर दी जाती है। वैसे में जब राष्ट्रपति का ऑर्डर है, भारत सरकार का ऑर्डर है, तो किसी यूनियन को दखल देने की जरूरत नहीं है। यह डायरेक्ट लागू होना चाहिए और जिस डेट से यह पत्र को स्वीकृति मिली है उस डेट से लागू होनी चाहिए। लेकिन मुझे ज्ञात हुआ है कि सेल में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं और पदाधिकारी हैं उनके पे स्केल और वेतन में काफी का अंतर होता है, सुख सुविधा में काफी का अंतर होता है। पदाधिकारी अपना लाभ पूरा का पूरा ले लेते हैं, जबकि सेल कर्मियों को नहीं दिया जाता है। उनमें बहुत भारी कटौती किया जाता है, जिसका ये दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही दुखद बात है। जब संविधान एक है, देश का कानून एक है, तो सरकार द्वारा पारित आदेश सर्वसम्मति से सभी पर हो बहू और निर्धारित तिथि से लागू होना चाहिए। मगर सेल के जो उच्च अधिकारी हैं षड्यंत्र रच के यूनियनों से मिलकर, यूनियनों को खिला पिलाकर, यूनियनों को लाभ देकर करोड़ों सेल कर्मियों को लाभ से वंचित कर देते हैं, जो उचित नहीं है। मेरी पार्टी मांग करती है कि आप 2017 से ये पे स्केल लागू है, आप उस डेट से तमाम सेल कर्मियों को इसका लाभ देने का कष्ट करें। धन्यवाद। अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के कर्मचारियों की शोषण की बात मैं कर रहा था और यह शोषण भारत सरकार के आदेश के बावजूद भी कैसे होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। आप वेतनमान जो तय होता है, जो रिवीजन होता है वेतनमान का हर 3 साल, 5 साल, 10 साल पर, वो लागू सब पर होता है, मगर उसमें भी कटौती कर दिया जाता है। वही सुविधाएं दी जाती है जो 2017 में 35% सुविधा में बढ़ोतरी की गई है। यह 35% अधिकारियों को द्वारा अपने हक में रख लिया गया, ले लिया गया। लेकिन वहीं जब सेल कर्मियों की देने की बात आई तो यूनियनों में अधूरा कर उनके लिए 26.5% तय किया गया है। आप समझ सकते हैं कि 8.5% की कमी जब भारत की सरकार बोल रही है 35% देने का,
तो आप 26.5% षड्यंत्र रच कर आप क्यों देंगे? ये हमारे देश की बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि जो मजदूर, जो सेल कर्मी या जो इम्प्लाई के बल पर कैसे भी उद्योग व्यापार का बुनियाद खड़ा रहता है, उसके सरकार द्वारा तय राशि भी देने में पदाधिकारी अड़ंगा डाल देते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। और तमाम सेल कर्मियों को बर्बाद करने के पीछे इसमें काम करने वाले यूनियन है, जो अपना लाभ ले लेती है, दलाली खड़ा करके अपना लाभ ले लेती है और बिक जाती है। मजदूरों की तरफ की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है यूनियन और पदाधिकारियों का हाथे बिक कर अपना लाभ ले लेता है और सेल कर्मियों को घाटे में डाल देता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराइए और तमाम सेल कर्मियों को सरकार द्वारा तय राशि का भुगतान कीजिए। धन्यवाद। 18 में इस चिट्ठी को लागू किया गया है और ये 17 में ही सरकार ने इसे पास किया है। आप ये देख सकते हैं, ये साफ साफ राष्ट्रपति ऑर्डर से ये लेटर जारी हुआ है। और ये है पे स्केल, ये पे स्केल है कि किसका कितना बढ़ा है। ये देखिए 30,000 का 1,20,000, ये सेल में काम करने वाला अधिकारियों का है। 50,000 का 1,60,000। आप ये देख सकते हैं कि जो पदाधिकारी है अपने लिए उनका जो वेतन है किस तरीका से बढ़ाए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये पदाधिकारी अपने हक में जो भी सुविधा है वो सरकार द्वारा तय मानक से भी ज़्यादा लेने का काम करते हैं, जबकि पर्क में बढ़ाई गई राशि 35% बढ़ाना है। तो अपने तो अधिकारीगण 35% ले का ऑर्डर कर लिए, लेकिन जो सेल में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको लिए षड्यंत्र खड़ा करके, यूनियन खड़ा करके 26.5% तय हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के राष्ट्रपति बड़े हैं, केंद्र की सरकार बड़ी है, या ये पदाधिकारी बड़े हैं, या यूनियन बड़ी है जो तय की हुई राशि में तय करने का काम करेगी? ये तो देश के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। ये गरीब मजदूर जिनके कंधों पर देश का भविष्य टिका हुआ है, उनके साथ ये बहुत बड़ी धोखा है, ये षड्यंत्र है। आप ये देख सकते हैं कि वेतन समझौता पर अटक सकती है बात। जब राष्ट्रपति का ऑर्डर और केंद्र का ऑर्डर होगा तो फिर समझौता किस बात का? यह तो डायरेक्टली लागू होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट लागू नहीं करके इसे नाना प्रकार के साजिश रचकर सेल कर्मियों को कम भुगतान का षड्यंत्र रचा जाता है। आप भी देख सकते हैं यहाँ 26.5% आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। जब 35% है तो 26.5% क्यों? मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की जांच करके सेल कर्मियों को पूरा का पूरा लाभ दिलाने का कष्ट करें। धन्यवाद।